तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में। एक सूत्र नहीं और कोई संधान नहीं, पर एक अद्भुत बात लेकर के आया हूं जिसे आप लोग आसानी से किसी एक हफ्ते में भी कर सकते हैं, या इसे जीवन में हमेशा कर सकते हैं, या रामनवमी जो अभी आने वाली है उसमें आप दुर्गा पूजा में जो चैत्र होता है ना, जैसे चैत्र की रामनवमी, उसमें आप ये कर सकते हैं। बड़ा आसान है, बड़ा सरल भी है, और इससे आपको जो भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो, जैसे नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, शादी विवाह से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है, संतान से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं वो माता दुर्गा को ऐसे संकल्प लेकर के और ये करना है। आइए मैं बता देता हूँ। मैं बहुत सीधी बात करना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ा करके नहीं बताना चाहता। कई बार लोग जो है बहुत बड़ा बना देते हैं, पर इस सीधी सी बात है। 7 दिन का ये क्रम होगा, 7 दिन ये पूजा चलेगी, और पहले दिन आपको दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना है। एक बार संकल्प आरंभ में ले लिया कि अगले 7 दिनों तक मैं आपके 13वें अध्याय का, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय है ना, तो 13वें अध्याय में से मैं अगले 7 दिन तक आपके इस दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करूंगा। पर करना कैसे है? पहले दिन पहला अध्याय होगा, मतलब एक अध्याय करना है। दूसरे दिन 2 अध्याय होंगे। यहां मैंने लिखा है पाठोयम वरकारः, ये सूत्र है जिसको ही आधार मान करके ये जो है वो फॉर्मेट लागू किया गया है। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन 2 अध्याय पढ़ने हैं, मतलब दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। पहले दिन 1 अध्याय पढ़ लिए, दूसरे दिन 2 अध्याय आगे पढ़ना है, तीसरे दिन फिर 1 अध्याय पढ़ना है, तीसरे दिन फिर 1 अध्याय, मतलब जहां तक आपने यहां तक पढ़ा है ना, उसके ठीक अगले अध्याय को तीसरे दिन 1 अध्याय खाली पढ़ना है। चौथे दिन आपको 4 अध्याय आगे पढ़ने हैं, मतलब जहां तक पढ़ा है उसके ठीक अगले दिन 4 अध्याय पढ़ने होंगे। 5वें दिन 2 अध्याय पढ़ना है, जहां तक पढ़े हैं उसे ठीक आगे 2 अध्याय। 6वें दिन फिर से 1 अध्याय पढ़ना है, जहां तक पढ़े हैं उसे ठीक आगे 1 अध्याय और 7वें दिन जो अंतिम दिन होगा उस दिन फिर से 2 अध्याय पढ़ना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 3 5, 2 3 2 5, 4 9 10, 2 12 और 1 13। ये यूं खत्म दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ आपने कर लिया। और ये ऐसे ही करना है। अरे एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं। दरअसल ये ऐसा विधान है जो आप जो भी चाहते हो जीवन में, अगर जैसे व्यापार में ही समस्या आ रही है, नौकरी में ही आ रही है, किसी भी तरह की समस्या हो, मैं तो यहां टोक के कहता हूं ये बात, किसी भी तरीके की समस्या है, माता के पास जाकर के उनकी विधिवत पूजा कर लीजिए और उसके बाद ये संकल्प ले लीजिए, ये प्रत्येक हफ्ते में ये काम कर लिया करिए। आप खाली बैठे हैं, पहले दिन 1 अध्याय पढ़ लिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन फिर 1 अध्याय पढ़ लिया, चौथे दिन 4 पढ़ लिया, 5वें दिन फिर 2, 6वें दिन फिर 1 और 7वें दिन फिर 2। ये लगातार क्रम चलता रहे, फिर देखिए जीवन में कैसा बदलाव आता है। हम लोग भक्ति नहीं करते, खाली उनसे शक्ति मांगते रहते हैं, और शक्ति वो भी किसकी? शारीरिक तो मांगते ही हैं, आर्थिक ज्यादा मांग लेते हैं, और मांगने की अवस्था भक्ति की है, शक्ति की नहीं है। चलो ठीक है कि उसकी आवश्यकता जरूर है, पर निसंदेह हमें और भी कुछ मांग लेना चाहिए। अब आइए, ये छोटा सा है पर आप जरूर इसे करके देखिएगा और इससे जरूर ही लाभ होता है। मैं बाकी की चीजें जो है वो सब चीजें नहीं बताना चाहता, पर ये मुझे अच्छा लगा, सोचा कि आपको बता दूं। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में आपको बोले कि गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही? सत असत, जल वर्षा, तेज धूप, वायु तूफान, समुद्र का जल और सूर्य की तपन, वर्षा रूपी जल
और चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जो भी प्रकृति आपको दिखाई देती है, फूलों का रंग, तितलियों के ऊपर उनकी आकृति, तितलियों का निर्माण, पहाड़ की चोटी और पहाड़ की चोटी में बसे बर्फ, सब मैं ही हूं। बस इतनी सी बात है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जहां वो नहीं है। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि जब हर जगह वही है तो फिर वो दिखेगा भी इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि जो चीज हर जगह हो जाएगी वो अगर हर जगह दिखने लगे तो फिर पगला जाओगे आप कि हर जगह मुझे वही दिख रहा है। फिर सोच के देखिए, आप ये सोचते हैं कि कैसे वो तो दिखता नहीं है तो फिर कैसे मान लो। तो जब हर जगह वही दिखने लगे तो फिर इसकी स्थिति, आपकी स्थिति क्या होगी सोच लो। हर जगह वही दिख जाए तो, और प्रत्येक व्यक्ति को वो हर जगह दिखने लगे तो क्या दिखेगा? फिर कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। फिर आपकी अवस्था क्या होगी? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ कुछ विशेष स्थिति को प्राप्त करने के बाद ही आपको दिखता है। अन्यथा अगर वो हर जगह उपस्थित है और हर जगह ही दिखने लगे तो सोच के देखो कि आपकी हालत क्या होगी। फिर पागलखाने में पागलों की कमी नहीं रहेगी, पगला जाएंगे आप। तो विशेष स्थिति को प्राप्त करिए, तभी उसकी अवस्था को प्राप्त करिए, तभी उस स्थिति में जाइए और तभी आपको वो दिखेगा। अन्यथा वो हर जगह उपस्थित है और हर जगह दिखने लगे तो फिर बड़ी बौरा जाएंगे आप, चाहे मैं भी चाहे कोई भी। कुछ ऐसी बड़ी बात गंभीर है, इसको समझने की बात है, और ये बड़ी दिमाग वाली भी बात है कि वो हर जगह है और हर जगह दिखने लगे तो फिर बड़ी विकट समस्या हो जाएगी। इस वजह से बहुत अच्छी बात है कि वो हर जगह दिख नहीं रहे और वो हर जगह उसको दिख जाता है जो हर जगह उसको देखना चाहता है, क्योंकि वो हर जगह उपस्थित है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जरा विचार कर लीजिएगा इस बात पे तब तक के लिए। हाँ, एक बात बता रहा हूँ, मैंने एक बात गौर करी है, ये जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, चाहे किसी भी कंपनी को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर वो 1 साल से ज्यादा नहीं चलते। मेरा भी 1 साल में खराब हो गया। पता नहीं ऐसे क्या बनाते हैं लोग, 1 साल में, 1 साल पूरा नहीं हुआ कि फोन खराब। आप लोगों का फोन कैसा चल जाता है? 1 साल से ज्यादा चला है? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये जरूर कर लीजिएगा और निसंदेह ये करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।